हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप देख रहे हैं ये टिकोमा का मेरा प्लांट है और अभी इसमें नई ग्रोथ तो आ रही है। साथ ही साथ इसमें इस तरह से ब्लैक कलर के आप देख सकते हैं ये कीड़े लगे हुए हैं और ये बहुत ही छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है। मैं जब विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा था तभी मैं इसे लेकर के आई थी, आपके साथ शेयर भी किया था। विंटर फ्लावरिंग प्लांट के साथ ही मैंने इसे परचेज़ किया था। तब इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन विंटर सीज़न में ये पूरी तरह से डोरमेंसी में चला गया था और इसकी जितनी भी पूरी पत्तियां थीं पूरी की पूरी गिर गई थीं। और इसमें अब नई ग्रोथ इस तरह से स्टार्ट हो रही है। जहाँ जहाँ से नोड एरिया है वहाँ से इसमें नई पत्तियां दिख रही हैं और साथ ही साथ ये ब्लैक कलर के इसमें कीड़े लगे हुए हैं। तो आज मैं इन कीड़ों का ट्रीटमेंट करूंगी, इन कीड़ों को हटाने की कोशिश करूंगी फंगीसाइड का स्प्रे करके। और साथ ही साथ मैं इस छोटे से प्लांटर से इसे शिफ्ट करूंगी, बड़े ग्रो बैग में लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्लांट हो जाता है। ड्वार्फ वैरायटी का है ये। टिकोमा की मेरे पास दो वैरायटी हैं, एक तो वाइन जिसकी बेल की तरह एक बेल की तरह ये बढ़ता है पौधा इसका, और ये जो दूसरा वाला है ये गमले में ही काफ़ी बड़े हो जाते हैं, काफ़ी बुशी हो जाते हैं और बहुत सुंदर से फ्लावर इसके होते हैं। कुछ इस तरह के ऑरेंज कलर के इस तरह के फ्लावर निकलते हैं और बंचेस में फ्लावरिंग होती है। और इसे अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं और आपने वेजिटेबल या फ्रूटिंग प्लांट्स लगाए हैं तो ये प्लांट आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो मैंने इस तरह से गार्डन सॉइल ली है। ये मैंने गार्डन सॉइल को सुखा रखा था, नई सॉइल ली है गार्डन की और इस तरह के मैं ग्रो बैग में लगा रही हूँ। ये 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग है और मेरे पास जितने भी इस तरह के प्लांट हैं, बेला का प्लांट है या एक्जोरा है या जितने भी इस तरह के प्लांट हैं जिनकी हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, उनके लिए मैंने इसी तरह के ग्रो बैग्स लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले मिट्टी को मैं साइड से लूज़ करूँगी और मैंने अभी कुछ टूल्स वगैरह मंगाए थे गार्डनिंग के। मैंने एक खुरपी मंगाई है और ग्लव्स वगैरह भी मंगाए हैं और स्प्रे बॉटल भी मंगाई थी। स्प्रे बॉटल मैंने पहले मंगाई थी, वो टूट गई थी, तो काफ़ी मदद हो जाती है। कई दिनों से रिपोर्टिंग करने के चक्कर में हाथों में ईचिंग सी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ग्लव्स पहनना पड़ रहा है और ग्लव्स पहनने से बहुत राहत मिल जाती है। नेल्स वगैरह में भी मिट्टी नहीं भरती है। और इस तरह से मैं सीज़र की मदद से भी साइडों से इस तरह से मिट्टी को मैंने थोड़ा सा स्पेस बना दिया है मिट्टी और गमले के बीच में। और उसके बाद आपको हल्का सा इस तरह से टैप करना है अच्छे से, ताकि जो है मिट्टी गमले को छोड़ दे, रूट्स जो हैं गमले को छोड़ दें अच्छे से। उसके बाद धीरे धीरे से आपको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं। अगर नहीं निकल रहा है तो दोबारा से भी आप टैप करें, दोबारा से इसको हल्का फुल्का सा इस तरह से कर सकते हैं, जिससे आसानी से निकल जाएगा। अगर रूट्स बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हुई होंगी तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और ऐसा करने से पहले आप थोड़ा सा मिट्टी को मॉइस्चर, हल्का सा पानी दे दें ताकि मिट्टी में इस तरह से मॉइस्चर हो जाए। तो आप देख सकते हैं आसानी से निकल जाएगा इस तरह से। तो कुछ इस तरह से इसकी रूट्स डेवलप हुई हैं। पुरानी रूट्स भी दिखाई दे रही हैं, उन्हें मैं ट्रिम करूँगी। और ये इस तरह से नर्सरी पॉट में लगा हुआ था, तो जितनी भी पुरानी रूट्स हैं उनको ट्रिम करूँगी और जितनी भी नई रूट्स हैं उन्हें छोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हैं रूट बाउंड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसकी रूट्स को थोड़ा बहुत लूज़ करने के बाद ही इस ग्रो बैग में इन्हें शिफ्ट करूँगी, ताकि इसमें जो ये रूट्स हैं अच्छे से अपनी मिट्टी में नई मिट्टी में पकड़ बना सकें। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे करके निकालना है। टिकोमा की मेरे पास दो वैरायटी हैं, एक तो वाइन है, उसकी भी रिपोर्टिंग मुझे करनी है, और ये ड्वार्फ वैरायटी है जिसकी मैं कर रही हूँ रिपोर्टिंग। तो इस तरह से आपको इसकी रूट्स को लूज़ करना है। और ये प्लांट समर सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसे अगर आप लगाते हैं तो आपके गार्डन में एक अलग सा ही ये खूबसूरती ऐड करता है। इस प्लांट को आप जितना सनलाइट में रखेंगे उतनी ही अच्छी इसकी ग्रोथ होगी समर सीज़न में, उतने ही अच्छे इसमें आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। और मंथ में एक बार आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र या जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने बाकी प्लांट्स को देते हैं इसे दे सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी।
आप सीज़न के अकॉर्डिंग इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बल्कि जितने भी प्लांट होते हैं हमें सीज़न के अकॉर्डिंग ही उनमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए। बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो हमें गर्म खाद का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे काऊ डंग, मैन्योर वगैरह हो गया। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही बेस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट आप कितनी भी गर्मी हो, आप वर्मी कंपोस्ट अगर अपने प्लांट को देते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत अच्छे से फुलफ़िल हो जाती है। साथ ही साथ आप अपने गार्डन में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं किचन वेस्ट से, उसे भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो मैं अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं या वेजिटेबल प्लांट भी हैं उन्हें कोई अलग से फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। पर्टिकुलर कोई मैंने फर्टिलाइज़र डिसाइड नहीं किया है कि मुझे यही फर्टिलाइज़र इस प्लांट को देना है। मैं जब भी फर्टिलाइज़र देती हूँ तो अपने सभी प्लांट्स को एक तरफ से, अगर मैं किचन वेस्ट से बना हुआ फर्टिलाइज़र देती हूँ तो सभी को वही फर्टिलाइज़र देती हूँ। सरसों की खली देती हूँ, अगर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है तो वो भी मैं सारे प्लांट्स को एक तरफ से दे देती हूँ। तो इस तरह से कोई पर्टिकुलर सेट नहीं है कि गुलाब के पौधे में आपको यही खाद देनी है या यही फर्टिलाइज़र देना है। बस इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं तो जो प्लांट डोरमेंसी में हैं उन्हें आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो आपको काऊ डंग मैन्योर या गर्म खाद है, जैसे सरसों की खली है वो गर्म होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा मई जून के मंथ में इन फर्टिलाइज़र से बचना चाहिए। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही मैंने अभी तक यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने मिट्टी को पूरा निकाल लिया है प्लांट से, और इसकी रूट्स जितनी भी ये एक्सेस रूट्स दिखाई दे रही हैं उन्हीं को सिर्फ मैं ट्रिम करूँगी, बाकी इन रूट्स को मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी। और ट्रिम करने के बाद आप किसी अच्छे फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। आपके पास नीम खली हो तो नीम खली मिट्टी में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये समय है इस समय अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं अपने प्लांट की तो अपने प्लांट्स पर स्प्रे भी ज़रूर करें फंगीसाइड का, या नीम ऑयल है अगर आपके पास तो नीम ऑयल का भी स्प्रे करें। और इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी हाल ही में ये साफ़ का फंगीसाइड लेकर के आई थी और इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। इसी वजह से मैं अपने सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर रही हूँ और मिट्टी में भी मैं मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से रूट्स को ट्रिम करने के बाद मैंने फंगीसाइड वगैरह डाल दिया है और उसके बाद ग्रो बैग में मैं मिट्टी फिल कर लूँगी। मिट्टी फिल करने के बाद मैंने थोड़ी सी सरसों खली और साफ़ का फंगीसाइड भी थोड़ा सा इस तरह से मिट्टी में आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैं इसे फिक्स कर रही हूँ प्लांट्स को, इस तरह से मैंने डाल दिया है। और इस तरह से खड़ा करने के बाद आपको चेक कर लेना है, इसका लेवल देख लेना है। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, और लेवल को मेंटेन करके आपको इस तरह से मिट्टी को फिल कर देना है। बिल्कुल बीचों बीच में आप प्लांट्स इस तरह से लगा सकते हैं अपने। तो ग्रो बैग में इस तरह के जितने भी प्लांट हैं, अगर आपने 10 बाई 10 या 9 बाई 9 का ग्रो बैग इस तरह के प्लांट के लिए लिया हुआ है, इतने बड़े प्लांट के लिए, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और जिस प्लांटर में ये लगा हुआ था उसमें रूट्स भी बहुत अच्छे से आपने देखा है रूट्स किस तरह से इसकी थी, तो उसमें रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही थी। इसमें बहुत ही तेज़ी से रूट्स डेवलप होंगी। तो मिट्टी डालने के बाद आपको अच्छे से दबा देना है, फिक्स कर देना है प्लांट को, ताकि प्लांट अच्छे से खड़ा रहे मिट्टी में। और इस तरह से मैं पुरानी वाली जो मिट्टी है थोड़ी बहुत वो ऊपर से डाल दूँगी। तो ऊपर मैं जितनी भी नीचे है, नीचे मैंने नई मिट्टी डाली है, बाकी ऊपर मैं इस तरह से पुरानी मिट्टी डाल दूँगी। तो ये मिट्टी मैं समय समय पर गुड़ाई करती रहूँगी तो मिट्टी सूखती रहेगी धूप में। और इस तरह से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। साथ ही साथ मैं इसमें फंगीसाइड का स्प्रे भी करूँगी। इस तरह से आप बॉटल में, स्प्रे बॉटल में भर करके ज़रूर से एक बार वीक में, अगर इस तरह के प्लांट पर आपको ब्लैक कलर के इस तरह के कीड़े दिखाई दें तो ज़रूर से स्प्रे कर दें। वीक में एक बार अगर आप करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि प्लांट पर किसी भी तरह का, इस समय सीज़न चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमारे जितने भी डोरमेंसी में प्लांट थे उनमें जो ग्रोथ आ रही है उन पर इस तरह से मोस्टली इस तरह के कीड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले गुड़हल के पौधे का भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था, उस पर भी इसी तरह के पेस्ट वगैरह का अटैक हुआ था, तो उसमें भी मैंने स्प्रे वगैरह किया है और उसकी भी रिपोर्टिंग की है। आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। तो अच्छे से प्रेशर के साथ आपको इसी तरह से स्प्रे करना है। अगर आपके पास साफ़ का फंगीसाइड नहीं तो हल्दी पाउडर भी आप छिड़क सकते हैं इस पर
पौधे को गीला कर दें और जहाँ जहाँ भी इस तरह के कीड़े दिखाई दें वहाँ पर आप हल्दी पाउडर को डाल दें। तो कुछ दिनों तक अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्द ही इन कीड़ों से आपको राहत मिल जाएगी। तो रिपोर्टिंग के बाद आपको अच्छे से पानी देना होता है पौधों को, लेकिन मैं अभी पानी नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश होने की पूरी संभावना लग रही है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया है। बारिश होगी तो अपने आप ही से बारिश का पानी मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है और आने वाले समय में ये प्लांट पूरी तरह से पत्तियों से भर जाएगा, फूलों से भर जाएगा। इसका अपडेट भी मैं आपको समय समय पर देती रहूँगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।